नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको यह बता रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म भी शुभ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। गंडमूल नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हो गया तो उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी या जो भी नियरेस्ट डियरेस्ट हैं, जो भी उसे पसंद करने वाले, प्यार करने वाले, उसकी केयर करने वाले हैं, बड़े चिंता में आ जाते हैं, बड़े तनाव में आ जाते हैं कि भाई गंडमूल नक्षत्र का जन्म है, कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाली है बच्चे के साथ या फिर परिवार के साथ। लेकिन इस पूरे सीरीज में मैंने आपको यह बताया है कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म कई बार शुभ भी होता है। हाँ, यह बात भी पूरी तरह से सच है और इस बात को भी मैं मानता हूं कि कई बार अशुभ भी होता है। देखिए, जो भी फैक्ट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, मुझे आपके सामने रखना है, मुझे आपको सच्चाई बताना है। शुरू से मेरा काम यही रहा है। जब से मैं वीडियोस आपको देता हूं, जब से मैं लेख आपको देता हूं, तब से मैं जो सच है वो आपके सामने रख देता हूं। कई बार सच कड़वा होता है, कई लोगों को पसंद नहीं आता। कई बार सच मीठा भी होता है, कई लोगों को पसंद आ जाता है। जब पसंद आता है तो मेरी तारीफ होती है, जब पसंद नहीं आता है तो ऑब्वियसली फिर बुराई करेंगे ना। लेकिन यहां पर मैं पॉजिटिव भी नहीं हूं, यहां पर मैं नेगेटिव भी नहीं हूं, यहां पर मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि मैं कंसल्टेंट हूं। कंसल्टेंट को जो फैक्ट है, जो सीधी बात है, वो आपके सामने रखना चाहिए और मेरा शुरू से यही एक मकसद रहा है। चलिए आज के टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं यहां पर सबसे पहले तो आपको यह बताना चाहूंगा कि गंडमूल नक्षत्र 6 होते हैं। जी हां, कुल 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र होते हैं। कौन कौन से? अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और मूल। आज का ये वीडियो चौथा भाग है गंडमूल नक्षत्र सीरीज का। 3 भाग या 3 वीडियोस इस सीरीज के आप ऑलरेडी देख चुके हैं। कौन कौन से? अश्विनी नक्षत्र पर हमने बात की, मघा नक्षत्र पर हमने बात की और रेवती नक्षत्र पर हमने बात की। वहां पर जन्म होने पर कब शुभता और कब अशुभता है, इस बारे में भी हमने बात की। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मूल नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, कुल 6 नक्षत्रों में एक नक्षत्र, कुल 6 गंडमूल नक्षत्रों में एक नक्षत्र मूल नक्षत्र भी होता है। अब मूल नक्षत्र को कई बार 27 भी कहा जाता है। कई जगहों पर यह कहा जाता है कि बच्चे का जन्म 27 में हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जब जन्म होता है मूल नक्षत्र में तो यह सामान्य धारणा है कि भाई 27वें दिन शांति करवानी चाहिए। बच्चे के जन्म के 27वें दिन उस नक्षत्र की शांति करानी चाहिए जिसमें उसका जन्म हुआ। तो ये बात सच भी है, करवानी भी चाहिए जब अशुभ होता है। लेकिन आप ये तो देखें कब अशुभ कब शुभ। तो यदि मूल नक्षत्र का जन्म है तो सबसे पहले तो आप ये पूछिए कि भैया जन्म का चरण क्या है। देखिए, 6 नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र मैंने आपको बताया। उन 6 नक्षत्र के हर एक नक्षत्र का 4 चरण होता है। जी हाँ, हर एक नक्षत्र के अपने 4 चरण होते हैं। तो 6 नक्षत्र के टोटल मिलाकर कितने हो गए? 24 चरण, 24 चरण। तो किसी बच्चे का जन्म गंडमूल नक्षत्र में हुआ है तो हो सकता है 24 चरणों में से किसी एक चरण में उसका जन्म हुआ। पक्की बात है। अब उन 24 चरणों के माध्यम से डिसाइड किया जाएगा कि यह शुभ है या अशुभ है। अब आज के इस वीडियो में हम मूल नक्षत्र की बात कर रहे हैं, तो मूल नक्षत्र के भी ऑब्वियसली अपने 4 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चरणों के माध्यम से हम समझते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, शुभ है या अशुभ है। तो यदि गंडमूल नक्षत्र के मूल नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है और प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो ये बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल, मूल नक्षत्र का प्रथम चरण बहुत शुभ होता है। हमारे शास्त्रों में यह बताया गया है कि बच्चे को राज सम्मान मिलता है और सुख मिलता है। सुख में भौतिक सुख को हमारे शास्त्रों ने इंगित किया है। भौतिक सुख सुविधाएं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, चाहे उसके माता पिता के माध्यम से उसे मिले, उसके बाद में चल के जब वो अपना जॉब, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस में सेटलमेंट हो जाए तो वहां पर मिले। तो भौतिक सुख सुविधाएं बच्चे के जीवन में होती है, पहली बात, यदि मूल नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है तो। दूसरा, राज सम्मान भी कहा गया है शास्त्रों के द्वारा। तो राज सम्मान का मतलब ये हो सकता है कि आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे आप स्पोर्ट में हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप कोई भी कार्य करते हो सकता है आपको सरकार के द्वारा सम्मान मिल जाए। सरकार, मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, आपके शहर के कलेक्टर हो सकते हैं, आप यदि कहीं नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है तो आपके सीनियर्स हो सकते हैं। तो सम्मान आपको जो है सरकार के द्वारा बार बार मिलता रहे,
ये भी बताया जाता है। तो ऑब्वियसली जब सम्मान मिल रहा है तो कैरियर में उन्नति है ना, तो यहाँ पर हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि कैरियर जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है मूल नक्षत्र के प्रथम चरण का यदि जन्म होता है तो मूल नक्षत्र का प्रथम चरण का जन्म आप एक बात समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे चरण का क्या? तो हाँ, दूसरा तीसरा और चौथा चरण हानि करता है, अशुभ होता है। दूसरा चरण जब बच्चे का जन्म जब द्वितीय चरण में होता है तो ये कहा गया है शास्त्रों के माध्यम से कि कष्ट होता है। कष्ट खास तौर पर शारीरिक कष्ट की बात कही गई है, स्वास्थ्य में परेशानी की बात कही गई है। खास तौर पर जब बचपन होता है, मतलब 10-12 साल या उसके भीतर, 10-12 साल की जो उम्र होती है बच्चे की या उसके भीतर भीतर उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों के द्वारा कहा गया है। तृतीय चरण का जन्म जो है वो माता को कष्ट देता है, ये कहा गया है शास्त्रों के द्वारा। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म माता को कष्ट देता है। किस प्रकार का कष्ट? स्वास्थ्य संबंधी कष्ट दे सकता है। ये शिकायत हो सकती है माता की कि यार बच्चे के जब से जन्म हुआ तब से मेरी हेल्थ जो है ना वो खराब रहती है, ये शिकायत हो सकती है। चतुर्थ चरण का जन्म पिता को कष्टकारी बताया गया है। पिता को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, पिता को कहीं ना कहीं शारीरिक तौर पर समस्याएं हो सकती हैं, कई बार फाइनेंशियल वित्तीय समस्याएं भी देखी गई है। ये जो शास्त्रों के द्वारा बताए गए हैं वो ही सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों मैं मानता हूं कि मूल नक्षत्र के 3 चरण खराब हैं, लेकिन एक चरण अच्छा भी तो है। तो जरूरी नहीं कि किसी का जन्म मूल नक्षत्र में हो गया तो वो खराब ही हो गया। तो एक स्थिति ऐसी बनेगी, मतलब मूल नक्षत्र के जन्म में 25% ऐसी स्थिति है जिसमें बहुत शुभ होने वाला है, 100% स्थिति नहीं है अशुभ की। हाँ, तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखें। बाकी पिछले भी मैंने जो वीडियोस बताए हैं आपको, अश्विनी नक्षत्र के, मघा नक्षत्र के, रेवती नक्षत्र के, उसमें भी और एक से ज्यादा ऐसी स्थितियां हैं जहां पर शुभता है। अब चूंकि यहां पर नहीं है तो मैंने आपके सामने नेगेटिव भी बोल दिया, और जहां पर है मैंने आपके सामने पॉजिटिव भी बोल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी थी ताकि 100% नेगेटिविटी ही आप ना समझे गंडमूल नक्षत्र को, कुछ % पॉजिटिविटी भी आप समझें। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।